राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक साधक भाई ने जिज्ञासा रखी कि क्या गीता में कहीं निरंतर नाम स्मरण के विषय में बतलाया गया है? क्या गीता भी निरंतर भगवत नाम के स्मरण का संकेत करती है? तो आइए इस विषय में गीता का थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, जानते हैं क्या भगवान श्री कृष्ण की वाणी में नाम स्मरण को निरंतर धारण करने का संकेत मिलता है। गीता के 8वें अध्याय को अक्षर ब्रह्म योग के नाम से जाना जाता है। इसमें अर्जुन द्वारा प्रश्न करने पर श्री हरि, श्री नारायण, श्री कृष्ण ने नाम स्मरण की अद्भुत महिमा का गान किया है। आइए उसे श्रवण करते हैं और हम और आप भी नित्य निरंतर केवल और केवल श्री हरि के नाम का उच्चारण कर अपनी रसना से केवल प्रभु के नाम का आस्वादन कर अपने जीवन का कल्याण सुनिश्चित करते हैं। भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ये ब्रह्म शब्द क्या है? आध्यात्म किससे कहते हैं? कर्म शब्द से क्या भाव लेना चाहिए? अभिभूत से क्या तात्पर्य आपका? ये अधियज्ञ आदि क्या है और देह के लिए ये कैसे उत्तरदायी है? हे मधुसूदन, जिसका अंतःकरण अपने वश में है वे अंतकाल में किस प्रकार जानते हैं? भगवान द्वारा अर्जुन की इतनी सारी जिज्ञासाओं को सुनकर अर्जुन के चित्त को शांत करने के लिए, ज्ञान को प्रकट करने के लिए कहा गया कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, परम अक्षर अर्थात निर्गुण निराकार परमात्मा को ब्रह्म कहते हैं। कहने का तात्पर्य जो घट घट में विद्यमान है, जो सर्वत्र है, जो सब अस्थिर में स्थिर है, जो निर्गुण और निराकार है, जो सगुण और साकार भी है, वह ब्रह्म शब्द से जाना जाता है। यह ब्रह्म ही राम है, क्योंकि यह राम ही समस्त घट में विद्यमान रहने वाला परम तत्व है। परा प्रकृति अर्थात जीव को आध्यात्म कहते हैं। प्राणियों को उत्पन्न करने वाला मेरा संकल्प ही कर्म कहा गया। नाशवान सृष्टि अभिभूत है और हिरण्यगर्भ ब्रह्मा अधिदेव है। इस शरीर से अंतर्यामी रूप में मैं ही अधियज्ञ हूँ। तात्पर्य, जैसे एक ही जल तत्व परमाणु, भाप, बादल, वर्षा, ओले आदि के रूप में अलग अलग दिखता है, पर वास्तव में एक ही है। इसी प्रकार श्री हरि मेरे राम जी परमात्मा तत्व ब्रह्म आध्यात्म कर्म अभिभूत अभिदेव अधियज्ञ रूप में अलग अलग वास्तव में एक होने पर भी दिखलाई पड़ते हैं। एकम असत विप्रा बहुधा वदंती, वह सत्य तो केवल और केवल प्रभु एक ही हैं। विद्वान उसे अलग अलग नामों से बतलाते हैं। जो मनुष्य शरीर में रहते रहते मुझे प्राप्त कर सका, वह यदि अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है तो प्रभु कहते हैं वह मुझे प्राप्त हो जाता है। इसका कारण यह है कि कौन्ते, ये नियम है कि मनुष्य अंतकाल में जिस जिसका स्मरण करता है, चिंतन करता है और शरीर छोड़ता है, वह उसी योनि में चला जाता है। अंतकाल में उस चिंतन के अनुसार ही उसका मानसिक शरीर बनता है और मानसिक शरीर के अनुसार उसका दूसरा शरीर धारण होता है। अंतकाल किसी का किसी भी समय आ सकता है, क्योंकि ऐसा कोई समय नहीं जिसमें अंत अर्थात मौत काल से सामना ना हो जाए। इसलिए यदि तुम अंतकाल में मेरा चिंतन करके मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो कृष्ण कहते हैं सब समय मेरा स्मरण करो, साथ साथ युद्ध अपने कर्तव्य का पालन करो, मुझमें अपने मन बुद्धि को अर्पण कर दो। इसके साथ संबंध न मानने से यह मेरा स्मरण करता रहेगा, जिससे निसंदेह तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी।
आपकी और मेरी ये जिज्ञासा होती है कि निरंतर नाम जप करना क्यों आवश्यक है, जब एक नाम समस्त पापों को नष्ट करने वाला होता है। तो कृष्ण ने इस रहस्य को उद्घाटित किया कि काल किसी भी समय आ सकता है, काल अनिश्चित है, और अंत समय जो मति होती है उसी के अनुसार जीव की गति होती है। अपनी परम गति को सुधारने के लिए, अंत गति को सुधारने के लिए, राम जी से मिलने के लिए न जाने कब अंत आ जाए, ये बात आपको और मुझे ज्ञात ना होने के कारण निरंतर राम 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 कृष्ण 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 की रटना लगाना आवश्यक है, जिससे जिस भी समय अंत आए कोई चिंता ना रहे, क्योंकि निरंतर नाम का स्मरण होने से अंत में भी नाम ही निकलेगा और नाम के प्रताप से वह नामी आपको और मुझे प्राप्त हो जाएगा। श्री हरि कहते हैं कि अंत काल में मेरा स्मरण करने वाला मुझे प्राप्त हो जाता है, अर्थात नाम में वह शक्ति है जो नामी से आपको और मुझे एकाकार कर सकती है। चिंतन शरीर के अनुसार ही अन्य योनि की प्राप्ति होती है। यदि आप और मैं भक्ति से, भाव से, श्रद्धा से श्री हरि के नामों का उच्चारण करते रहेंगे तो निश्चय मानिए अंततो गत्वा हम अपने अविनाशी तत्व को जान पाएंगे, अविनाशी स्वरूप में स्थित हो पाएंगे। आपकी और मेरी गति सुधर जाएगी, आपका और मेरा परमार्थ सध जाएगा। राम 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 कहने से आपके और मेरे राममय होने का स्वप्न साकार हो जाएगा। इसलिए प्रभु ने बारंबार, श्री हरि ने बार बार श्री हरि के नामोच्चारण की महिमा को प्रकट किया है। इस अक्षर ब्रह्म योग में वास्तव में प्रभु यही संकेत दे रहे हैं कि नित्य निरंतर केवल और केवल भक्त को, साधक को, नाम जापक को, मुझ और आप को प्रभु के नामों का उच्चारण करना चाहिए, केवल और केवल प्रभु को पुकारना चाहिए, जिससे आपको और मुझे राम जी की प्राप्ति हो जाए। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।